हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रेनक्यू। तो G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो इस साल बाली इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विजिट करेंगे इंडोनेशिया, जहां प्रेजेंट ग्लोबल चैलेंजेस पे डिस्कशन होगा। ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन सी एन आर्टिकल बाय वायन इंडियाज जयशंकर टू टेक पार्ट इन इंडोनेशिया G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट G20 को कब और क्यों इस्टेब्लिश किया गया था एंड ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। वेल, अगर G20 के बारे में समझें तो ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। मल्टीलैटरल ग्रुप के बारे में समझें तो बेसिकली ये एक ग्रुप होता है जहाँ 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ एक साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक या इश्यूज़ पे डिस्कशन और नेगोशिएट करते हैं। G20 या ग्रुप ऑफ 20 को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जिससे कई कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिलकर ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ पे डिस्कशन कर पाए और बाद में इस ग्रुप को हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट के लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया। आज के टाइम में देखें तो G20 ग्रुप की इम्पोर्टेंस काफ़ी मैटर करती है, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नॉट जस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बट ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इकोनॉमिक इश्यूज़ पे डिस्कशन करने का चांस मिलता है। अनलाइक G7 ग्रुप वेयर ओनली 7 मेजर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ पार्टिसिपेट। कंट्रीज़ इन G7 आर कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। G20 ग्रुप कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है 90% ऑफ वर्ल्ड्स GDP, 80% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेड और 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इनिशियली इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया था जस्ट टू डिस्कस एंड कोऑपरेट ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स, बट विद टाइम न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन को भी इंक्लूड किया गया। Here you can see the list of member countries in G20 group. और इस ग्रुप के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज। सेकेंड, टू प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एनकरेज फाइनेंशियल रेगुलेशन। थर्ड, फाउंडिंग अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। वेल, इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चल रहे ग्लोबल इश्यूज़ पे ध्यान दे लाइक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड देन फूड एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी। रिसेंटली जर्मनी में हुए G7 समिट, जहां हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बाकी इंडियन डेलीगेट्स ने कई कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल मीटिंग को अटेंड किया। सिमिलरली G20 मीटिंग में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बाकी मेंबर कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल मीटिंग्स को कंडक्ट करेंगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स भी G20 मीटिंग को अटेंड करेंगे, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर, जो एक स्पेशल इन्वाइटी हैं, वर्चुअली अटेंड करेंगे इस मीटिंग को। G20 मीटिंग को एनुअली कंडक्ट किया जाता है, जहां रोटेशनल बेसिस पे मेंबर कंट्रीज़ को सेलेक्ट करा जाता है फॉर प्रेसिडेंसी। वन थिंग that you all must know about and that is Troika. Troika basically एक 3 member management group है of past, present and future presidency. For example, at present Italy, Indonesia और India Troika का part है. If we try to understand from India's perspective, then G20 foreign minister meeting काफ़ी important है because of few good reasons. At present India Troika member है और 2023 में G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी। ये एक चांस होगा इंडिया के लिए, जहां इंडिया और बाकी G20 मेंबर कंट्रीज़ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के साथ प्रेजेंट ग्लोबल चैलेंजेस पे डिस्कशन करें, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ पाएँ। इफ़ यू एंजॉय द कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।